अब कंपनी बनाने के लिए एक से ज्यादा शेयर होल्डरों का नियम खत्म हो सकता है। ड्राफ्ट कंपनीज बिल 2007 में 1% कंपनी को इजाजत देने का प्रस्ताव है। इसमें एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह की सहूलियत होगी, बता रही हैं नेहा आनंद। अपनी कंपनी शुरू करने के लिए अब कारोबार के इकलौते मालिक को दूसरा शेयर होल्डर ढूंढने की जरूरत खत्म हो सकती है। अभी तक देश में कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम 2 शेयर होल्डर्स का होना जरूरी होता था, लेकिन कंपनी बिल 2007 का 1% कंपनी का प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो केवल 1 शेयर होल्डर वाली कंपनी बन सकेगी, यानी कंपनी के मालिक को साझेदार की चिक-चिक से राहत। कोई प्रॉब्लम बन गया उसके फैमिली मेम्बर्स में या उसके अंकल के साथ में या जो भी वो टोकन शेयर्स ओन करता है, तो वो जो 10 शेयर्स की जो भले कीमत कम हो पर वो 10 शेयर्स ट्रांसफ़र करने के लिए वो लोग काफ़ी पैसे मांगते हैं कभी कभी। और हमने देखा है 1-2 डील्स में हमारे कि they have had to actually pay a lot of money and that token shareholder has actually held up a deal because he is not willing to sign on the dotted line at the time when everyone is selling. तो अगर ये वन मैन कंपनी अलाउ करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम भी क्या है एलिमिनेट हो सकते हैं। देश में फिलहाल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के जरिए ही लोग बिजनेस करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के तहत सारी लीगल और फाइनेंशियल लायबिलिटी उस एक इंसान की होती है जो प्रमोटर है। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस में कुछ गड़बड़ी होती है तो प्रमोटर पर ये लायबिलिटी तो होगी ही, साथ में उसकी संपत्ति पर भी उसका असर होगा। लेकिन 1% कंपनी से इसका भी टेंशन नहीं होगा। एज एन इंडिविजुअल उनके अगेंस्ट कोई क्लेम होता है तो वो खुद तो पर्सनली लायबल है ही, उनकी जो एसेट्स हैं दे आर ऑल्सो लायबल in that case. Now if you have a company then obviously the liability is limited. जितना उनका शेयर होल्डिंग कंपनी में है उतना ही लायबिलिटी रहेगा। इस बिल के पास होने से प्रोफेशनल्स जो इंश्योरेंस या लॉ जैसी फील्ड में शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी काफी सहूलियत हो जाएगी। जिनका बिजनेस फिलहाल प्रोप्राइटरशिप मॉडल पर चल रहा है वो भी चाहे तो 1% कंपनी मॉडल में तब्दील हो सकते हैं। नेहा आनंद, मुंबई। आज का कारोबार में इतना ही। आगे आपके लिए ले आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।